जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जेके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, शनिवार को जम्मू बंद की दी कॉल। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, मांगे पूरी न होने पर आने वाले दिनों में हड़ताल का हवाला। बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के 8वें जत्थे को भगवती नगर से किया गया रवाना, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया रहे मुख्य तौर से उपस्थित। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू बंद के आह्वान के संबंध में आज उच्च न्यायालय परिसर में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में नाकाबिले बर्दाश्त सरकार द्वारा हो रही गतिविधियों के खिलाफ कल यानी कि शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि सदा ही हम लोग जम्मू कश्मीर वासियों के मदद और उनके जायज मुद्दों को अपना समर्थन देते आए हैं और सदा ही देते रहेंगे। देखो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी कॉन्टेक्स्ट में है जैसे आप 3 दिन पहले भी यहाँ आए थे। इश्यूज वही हैं जो सारा जम्मू इस वक्त फेस कर रहा है। आप सबको पता है कि उसी चेन में कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री अरुण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन इश्यूज को प्रेस करने के लिए जम्मू बंद की 1 डे स्ट्राइक कॉल भी दी। बंद कॉल कल के लिए है। हमसे भी पूछा गया कि आप इसमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके मीडिया के भी कई क्वेश्चन मैं देख रहा था जो अरुण जी को भी गए कि बार का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। मैं आपको बता दूं कि बार जम्मू के कॉज के लिए कभी पीछे नहीं रही ना रहेगी। ये क्वेश्चन मिसप्लेस था। आपको याद होगा हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने किस जोर के साथ, किस डेटाबेस के साथ जम्मू के इश्यूज को प्रेस किया था। हमारा अपना भी एक इन हाउस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हमने भी कंसल्टेशन अपने मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेके, इसीलिए हमने आज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स की थी। कल के जम्मू बंद में बार एसोसिएशन टोटल पार्टिसिपेंट है। हमारी पूरी सपोर्ट है अरुण गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बंद कॉल है कल के लिए। बार एसोसिएशन जम्मू, यंग लॉयर्स एसोसिएशन, हमारे पेरिफेरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि सिविल सोसाइटी का इशू है, so therefore let us join hands on that, and we expect that with the band of tomorrow turning out to be successful, the administration will rise to the occasion, or with utter promptness they should solve this issue so that the society can live peacefully. ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह तथा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजीत सिंह ने कहा कि जो एकता में ताकत है वह कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाली 31 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए टोल प्लाजा को हटाने और जम्मू कश्मीर के हक में आवाज उठाने वाले निर्दोष युवाओं को रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम भयानक होंगे और उसकी जिम्मेदार एलजी प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार भी होगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1/8 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਿਹਾ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰੈਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, जब तक ये मसला हल नहीं होता। और जेड़े साडे वीर, क्योंकि उन्हां वीरां दे विच बड़े साडे ट्रांसपोर्टर वीर हैं, साडे एक अखनूर रोड दे इधर दे छम रोड दे साडे वाइस प्रेजिडेंट हैं जेड़े इस वक्त जेल विच हैं। असी उन्हां जेड़े साडे वीरां नूं इन्हां ने जेल विच बंद कीते दा है इस प्रोटेस्ट दी करके, क्योंकि ये प्रोटेस्ट वो अपने किसी निजी स्वार्थ दी करके नहीं कर रहे सन, ये जम्मू कश्मीर दी आवाम दे लिए कर रहे सन। जम्मू के भगवती नगर में स्थित यात्री निवास में पूजा अर्चना के साथ श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के 8वें जत्थे को जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने रवाना किया। इस अवसर पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों में विशेष ऊर्जा और उत्साह देखा गया और पूरा वातावरण भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि इस यात्रा को 2005 से विश्व हिंदू परिषद बजरंग द्वारा आयोजित किया जाता है। मंदिरों के शहर जम्मू में जिस तरह लगातार अमरनाथ यात्रा चलती रही और बड़े अच्छे तरीके से इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो चली और संपन्न होने वाली है। इसके साथ साथ ही हमारे बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, मचेल की यात्रा, लगातार यात्राओं का ये सीजन है चलता है, पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं। आज बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, जहाँ से हमने लगभग 1000 के करीब यात्री जो थे वो जहाँ गए हैं, उनको हमने जहाँ से भेजा है। हमारे साथ हमारे राजकुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे सीनियर नेता, कार्तिक बजरंगी जी, बाकी लोग भी जहाँ पे थे। मुझे लगता है कि जिस तरह बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है, आज बहुत सारे श्रद्धालु जो थे वो मध्य प्रदेश से जहाँ से गए हैं, लगभग 1000 के करीब जहाँ से निकले हैं, और भी जम्मू लोकल भी बहुत सारे यात्री वहाँ पे जाते हैं। व्यवस्था जो है वो अच्छी है, मैंने जहाँ पे देखा। मैं धन्यवाद करता हूँ बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं का कि लगातार जो यात्रा काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं, इन्होंने शुरू की थी और आज जो यात्रा का स्वरूप बन रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक जेल की बहुत बड़ी यात्रा चलेगी। और जिस तरह रास्ते में जगह जगह इसको ठहरने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था जो की गई है वो भी काबिल तारीफ है। एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग भी पूरा मिलता है। खासकर फिर भी मैं एक बार अपने बजरंग दल के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जो कार्तिक बजरंगी जी हैं, मैं पूछ रहा था इनको कि आप लोग पूरी अमरनाथ यात्रा में जहाँ पे काम करते रहे और बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी कर रहे हैं, और कल जो खुद संपन्न यात्रा जब करनी है तो ये खुद पूरा एक लेके अपना ग्रुप लेके भी वहाँ पे जा रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इतने लंबे समय तक ये यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए जो सहयोग की जरूरत होती है वो हो रही है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने मामले को शानदार ढंग से पेश करने के लिए सभी वकीलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेगा और हमें हमारे अधिकार लौटाएगा। उन्होंने कहा, उम्मीद जताई है कि अनुच्छेद 370 रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। जो किया आपको तकलीफ दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 370 का जो ऑनगोइंग केस है, उसमें जो वकील, जो वकला हजरात 370 के ऑन बिहाफ ऑफ 370 अगेंस्ट एब्रोगेशन जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के लीगल आर्ग्यूमेंट्स अपने दिए,
तो हम with all humility we want to thank them, all the lawyers who presented the case in a very brilliant manner, और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलेगा, और जो पोजीशन 15 अगस्त 2019 से पहले थी, अल्लाह करे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पोजीशन को फिर से बहाल करे। जो हमें ह्यूमिलेट किया गया है फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द politically strongest and most empowered states in India to one of the most underpowered and a UT, वो जो ह्यूमिलिएशन है जम्मू कश्मीर के लोगों की, अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो जाए और 370 भी वापस आए और 35 से भी सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में अपना फैसला सुना दे। इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ इन्विटेशन दिया। तो थैंक ऑल द लॉयर्स। देयर वाज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर, स्टेट कौन से पावर इस्तेमाल कर सकती है, सेंटर कौन से कर सकती है। पावर्स एंड प्रोसेसेस दैट इफ वी वांट अ चेंज इन सर्टेन प्रोसेस, सबसे पहले ऑल द लॉयर्स talked about permanency, that it cannot be abrogated. And number 2, any changes have to go through a certain process. Then our lawyer talked about the concept of internal sovereignty and external sovereignty. That when Maharaja acceded, he wished away or he ceded the external sovereignty, but not the internal sovereignty. और आर्टिकल 370 तो वही था, वो क्या था, वो तो इंटरनल सॉवरेनिटी था। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक स्लैंडर किया गया आर्टिकल 370 को पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा दिखाया गया है कि जैसे ये कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट है या कोई। दुनिया में बहुत सारे फेडरल जो है फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जहां फेडरलिज्म के एक स्पेशल केसेस हैं, जहां किसी खित्ते को या प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा डेवोल्यूशनरी पावर दिया गया है। 370 तो नाम था इसका, असल में एक फेडरल एग्रीमेंट था, नथिंग एल्स। और जहां जहां दुनिया में आप देखिए, इट हैज नेवर evoked, it has not incited secessionism in any other place. Maybe कोई एक exception होगा, but if you look at the record of these federal agreements, they in fact stop secessionism. They don't incite secessionism. तो लेकिन यहाँ इसको एक बदनामी के तौर पर कि जनाब इसे ये हो गया, इसे वो हो गया, इसे ऐसा हो गया, जैसे गन की बात करते हैं कि बंदूक जो है 370 से आई। रियलिटी बंदूक तो 370 से आई ही नहीं। 370 तो 1950 ऑनवर्ड्स था, राइट। एंड बंदूक तो 89 में आई। तो जब 42 इयर्स नहीं आई 370 से, तो अचानक रातों रात कहाँ से आई। एसएसपी बारामूला अमोद अशोक नागपुरी ने शेखुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम ओल्ड टाउन बारामूला का दौरा किया और क्रिकेट टीमों के साथ बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर और सफल भविष्य के लिए खेल गतिविधियों के साथ साथ उनकी पढ़ाई को गंभीरता से लेने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा सभी को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे आत्मविश्वास, एकाग्रता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को समय का अधिकतर उपयोग करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। के लिए इस टूर्नामेंट की हीरो ऑफ द टूर्नामेंट एफएम प्रीमियर लीग के थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। के ये फादर है, थैंक यू वेरी मच। अब डीएसटी हेड के लिए बहुत तालियां हो जाए, थैंक यू वेरी मच। 2022 उन्होंने आज बीसीसी ओडी की टीम को 83 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल्स को अपने नाम कर लिया। सबने मुझे यहाँ पर दावत दी और मैं आप सब विनर टीम्स को, रनर अप्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरीके से स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। ये हर बुरी आदतों से दूर ले जाने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये यूथ जो है यही हमारे आने वाले दिनों में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करेगा, तो इसको जितना हम बुलंद कर सकते हैं उतना कम है। हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम यूथ को, उसकी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज करें और उसके लिए जो भी करने की जरूरत है वो हम करते हैं। बहुत बहुत
हनुमान मंदिर शॉपकीपर एसोसिएशन द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान सोहित शर्मा तथा कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने एलजी प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में किए गए फैसलों को लेकर रोष प्रकट किया और कहा कि उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसलों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के कामकाज पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है और उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना समर्थन देते हुए कल जम्मू बंद का आह्वान किया। देखो, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हनुमान मंदिर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से है। आज का जो मकसद है, जिस तरह से हमारे एलजी साहब 4 साल से जम्मू कश्मीर में प्रशासन चला रहे हैं, जिस तरह से वो जम्मू के ट्रेडर को विश्वास में ना लेते हुए जो चीज़ें ये कर रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले जो ले रहे हैं, जिसमें ये पहला जो इनका ऐतिहासिक फैसला था दरबार मूव का, जिस दरबार मूव से क्या हो गया कि इन्होंने दरबार मूव बंद करने के कारण हमारे जो पुरानी मंडी ट्रेडर्स का जितना भी काम था सब खत्म हो गया। उसके बाद से इनका जो ऐतिहासिक फैसला रहा स्मार्ट सिटी का, जिसमें ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के हक में नहीं है। तीसरा जो इनका ऐतिहासिक फैसला रहा वो रहा स्मार्ट मीटर का। हमारा काफ़ी देर से ये स्मार्ट मीटर का प्रोटेस्ट चल रहा है पुरानी मंडी में हनुमान मंदिर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से, और ये हमारे एलजी साहब के कानों में बात पहुंचकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो डिजिटल मीटर और जो स्मार्ट मीटर की जो बात ये सब लोग कर रहे हैं, और खासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, जो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क नहीं है डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में, फिर जो 1000 रुपया जो रेंट डिजिटल मीटर में आ रहा है, तो स्मार्ट मीटर में वही रेंट 10,000 रुपया क्यों आ रहा है? ये एक क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, जिसका जवाब अभी तक ये चीफ इंजीनियर वो कोई भी नहीं दे पाया, ना एलजी प्रशासन दे पाया। अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाना ही है तो सबसे पहले स्मार्ट पोल तो लगाइए, स्मार्ट तारे तो लगाइए। इन चीज़ों को अनदेखा करके ये जो हालात इस समय जम्मू में एलजी प्रशासन बना रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है कि जम्मू के ट्रेडर को विश्वास में ना लेते हुए ये हरकतें ये जो कर रहे हैं, जम्मू के ट्रेडर्स इस चीज़ को बर्दाश्त ना करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं पुरानी मंडी एसोसिएशन, और शनिवार को पुरानी मंडी एसोसिएशन इसका बंद का आह्वान करती है। मेंढर सूमो यूनियन के अध्यक्ष काफिल खान ने आज एसडीएम मेंढर को एक ज्ञापन दिया और संबंधित विभाग से अवैध सूमो के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निजी कैब को मेंढर मनकोट और धराना बालाकोट क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से बिना किसी रूट परमिट पर धड़ल्ले के चल रही हैं। किसी ने उनकी जांच नहीं की। उन्होंने आरटीओ पुंछ और यातायात नियंत्रण विभाग पुंछ से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जो विशेष रूप से मेंढर शहर में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे घर में गाड़ी खड़ी कर रखते हैं परमिट वाली, हम पैसेंजर टैक्स भरते हैं। और हमें ये देखो कल का वाकया है, कल दिन में एक मेरे परमिट वाली गाड़ी थी, उससे पैसेंजर उतार के प्राइवेट गाड़ी में बिठाया। ये देख लो एप्लीकेशन लिखा के रखी हुई है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इन गाड़ी को सीज किया जाए, को बहुत जल्द ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें तंग कर रहे हैं। 6 जिला रूट की गाड़ी है ये। गुजारिश है कि ये जितने भी बच्चे ये MA BEd बेरोजगार अनएम्प्लॉयड हैं, इन्होंने केस लिए हुए हैं, ये तकरीबन साल में 1-1 लाख रुपया अपनी गाड़ियों पे खर्चा कर दिया। जैसे पैसेंजर टैक्स आ गया, पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, जितने भी और टैक्स है, जितने परमानेंट टैक्स है, जितने भी ये भरते हैं, तकरीबन साल का इनको टैक्स इतना आ जाता है। लेकिन जितनी भी इको गाड़ियां हैं, जिन लोगों ने गाड़ियां ली हुई हैं पर्सनल, वो कमर्शियल चला के इनको परेशानी देते हैं। ये ताकि ये बैंक क्या नाम है, बैंक का लोन भी नहीं अदा कर सकते, अपने बाल बच्चे माँ बाप का पेट भी नहीं भर सकते। तो मैं ट्रैफिक इंतजामिया से ये इंतजार करता हूँ जितनी भी इलीगल गाड़ियां हैं इनको रोकथाम की जाए, और जितने भी ये अनएम्प्लॉयड बच्चे इनका ख्याल रखा जाए। इस पर में आज जो यहाँ पर खड़ा है, ये सबकी एक डिमांड है, आज से नहीं बहुत अच्छा तरह से ये मांग है। यहाँ पर आपने देखा कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो बड़ा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इको गाड़ियाँ हैं यहाँ पर चलती हैं, प्राइवेट जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे उसमें इको हो चाहे सोमो हो, कोई भी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, वो इतनी वायलेशन करती हैं
कि हमने अपनी तरफ से उनको छूट भी दी कि भाई आप अपना रोजी रोटी कमाएं, लेकिन आप इलीगल काम ना करें। देखिए वो प्राइवेट हैं, वो ये करती हैं कि यहाँ पर एक तो ओवर चार्जिंग कराया करती हैं, एक तो ओवरलोडिंग करती हैं, दूसरा उसकी जो हद में जो है हमारी जो परमिट वाली गाड़ियां हैं वो बीच में ये बेचारे ये मकसीन लोग आते हैं जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भरते हैं, फिटनेस की फीस, इंश्योरेंस और आरसी, पैसेंजर परमिट जो भी है, ये पूरे डॉक्यूमेंट भर के चलते हैं। आज मेरे पास ये एप्लीकेशन एक जो है हमने एसडीएम साहब के पास मनोरंजन दिया और जिसमें नंबरदार अपने हमारे बालाकोट के ये हमारे जंट भी है यहाँ पर सीनियर, ये भी साथ में थे। हमारा कम से कम 50-100 आदमी का काफिला था एसडीएम साहब के पास और एसडीएम साहब ने ये एप्लीकेशन मार की है जो ये की है ARTO पुंछ। देखिए सजला रूट है, दराना रूट है, गोलद रूट है और बेड़ा कसाब रूट है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं पूरी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां बीजी रूट पे है, बीजी दारगुलून, ये सब प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। एक तो ये ओवरलोडिंग करते हैं, एक तो ओवर चार्जिंग करते हैं, दूसरा ये दादागिरी करके हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनको रास्ते में रोक के और मार पिटाई भी करते हैं और परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि कोई माई का लाल यहाँ पर पैदा नहीं हुआ जो हमारी विदाउट परमिट वाली गाड़ियों को कोई रोक सके। मैं ट्रैफिक एसडीपीओ साहब नवाज साहब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज क्या हमारे मेंढर के लिए कानून कोई नहीं है? मैं एसओ मेंढर यूनुस खान साहब मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ट्रैफिक का कानून इतना कमजोर हो चुका है कि यहाँ पर ये हमारे गरीब मुक्सिनों को तार कर लोगों के बीच में जो सवारी पैसेंजर के बीच में मारा जाता है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट